तो हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर तो गाइस से हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सीजन 3 एपिसोड 34 से 50 तक। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है और निराशा के दलदल में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ा था और लॉन्ग हाउचेन के आगे चेन इंगर उसका बिस्ट छोटा सुअर मैगडल होता है जिसकी बॉडी बहुत ही स्पीड के साथ ग्लो कर रही थी और छोटे सुअर मैगडल की बॉडी से बहुत ही अजीब सा ऑरा निकल रहा था और छोटा सुअर मैगडल चेन इंगर को रास्ता बता रहा था कि आखिर वह ट्रीजर निराशा के दलदल में है कहाँ। और चेन इंगर के आगे और पीछे बहुत ही स्पीड के साथ 10th होली गार्ड घूम रहा था। तभी 10th होली गार्ड को कुछ अजीब सा महसूस होता है और एक दिशा में एकदम हवा की स्पीड के साथ उड़ता हुआ जाता है और अपनी तलवार से एक ही अटैक में एक डेविल स्नैक को मार देता है और वह लॉन्ग हाउचेन को पास उस डेविल स्नैक की बॉडी को लेकर आता। लॉन्ग हाउचेन उस डेविल स्नैक की बॉडी को देखकर कहता है ये तो एक डेमन है और मेरे हिसाब से ये 72 डेमन गॉड का कोई ना कोई सिपाही होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 72 डेमन गॉड कहीं आसपास ही होना चाहिए। सारे लोग सतर्क हो जाओ और अपनी अपनी पोजीशन को ले लो। और लॉन्ग हाउचेन थोड़ी दूर जैसे ही आगे चलता है उसे एक बहुत ही बड़ी फाइट की आवाज आती है जहां पर उसे बहुत ही अजीब अजीब से ऑरा फील हो रहा था और लॉन्ग हाउचेन पेड़ों पर छुपते हुए वहां पर पहुंच जाता है। लॉन्ग हाउचेन अपनी आभा को छुपा लेता है और थोड़ी दूर लॉन्ग हाउचेन पहुंचकर देखता है एक गुफा थी जिसके सामने फॉरेस्ट बोआ किंग जो लेवल 10 का था और वह अपनी पूरी आर्मी के साथ उस गुफा की रक्षा कर रहा था। और उस गुफा के आगे दलदल होता है जिसमें फॉरेस्ट बोआ किंग और फॉरेस्ट बोआ किंग के सामने 72 डेमन गॉड जो अपने आर्मी के साथ और 72 डेमन गॉड यहाँ पर डेमन पिलर के साथ आया था और वह अपने पीछे एक बहुत ही बड़ी डेविल स्नैक की आर्मी भी लाया था। और डेविल स्नैक की आर्मी और फॉरेस्ट बोआ किंग की आर्मी दोनों आपस में फाइट कर रही होती है। फॉरेस्ट बोआ किंग उस गुफा में किसी भी डेमन को घुसने नहीं दे रहा था, पता नहीं उसमें क्या था। और लॉन्ग हाउचेन फॉरेस्ट बोआ किंग को देखकर कहता है आखिर फॉरेस्ट बोआ किंग किस चीज की रक्षा कर रहा है जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। और वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह ध्यान से उनकी फाइट को देखने लगता है। तभी वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह 12th होली गार्ड को समन कर लेता है और कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो 12th होली गार्ड कहता है ये तो फॉरेस्ट बोआ किंग है और मास्टर इसकी बॉडी में एक इंटरनल स्पिरिचुअल गोली है जो काफी ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसे पा जाएंगे तो आप लेवल 8 पे पहुंच सकते हैं। इस तरह डेमन गॉड अपने पिलर से अपनी पावर्स लेते थे उसी तरह इस फॉरेस्ट बोआ किंग अपनी पावर इस इंटरनल स्पिरिचुअल गोली से लेता है जो उसकी बॉडी में स्थापित है और उसे वह जल्दी छोड़ेगा नहीं। 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस यहाँ पर इसलिए आता क्योंकि उसे पता चला था कि इस निराशा के दलदल में फॉरेस्ट बोआ किंग एक अजीब सी गुफा की रक्षा करता है और उस गुफा में बहुत ही अजीब सा ट्रीजर है। अगर उसे पा लेता है वह लेवल 8 के एडवांस लेवल पर अटका हुआ है। अगर वह ट्रीजर वह पा ले तो बहुत ही आसानी से लेवल 9 के एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा। और यह बात जैसे ही 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को पता चली वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ गया और 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस का जो डेमन पिलर था उसकी रक्षा 4 मेडुसा स्नैक कर रहे थे। मेडुसा स्नैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। अगर कोई भी डेमन पिलर के पास आने की कोशिश कर रहा था तो वो लोग उसकी आंखों में देखकर उसे वहीं पर पत्थर की मूर्ति बना दे रहे थे। फॉरेस्ट बोआ और डेविल स्नैक की आर्मी में बहुत ही भीषण फाइट चलती है और लगभग 2 घंटे तक वो फाइट चलती रहती है जिसमें जो डेविल स्नैक होते हैं वो फॉरेस्ट बोआ पर भारी पड़ने लगते हैं। 72 डेमन गॉड एम्परर के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान होती है। अभी फाइट में इसीलिए नहीं लड़ा था क्योंकि जब से वह निराशा के दलदल में आया था वह काफी ज्यादा मौत से लड़ते लड़ते बचा था। अगर उसके पास अपना डेमन पिलर नहीं होता और उसकी पावर्स का उपयोग करके वह सभी खतरों से बचकर नहीं आया होता तो कभी का मर चुका होता। उसने सही किया कि वो अपना डेमन पिलर लाया। सबसे ज्यादा खतरनाक तो शाह स्केट किंग लगा। वह तो उस झील को पार ही नहीं कर पाता, वह तो मरते मरते बचा था लेकिन वह अपने डेमन पिलर की मदद से किसी तरह करके वहां से निकल आया था। और वहां पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है वह जैसे देखता है कि उसकी आर्मी आगे बढ़ी है वह तुरंत डेविल स्नैक के झुंड में कूद जाता है और अपने एक ही अटैक से बहुत सारे डेविल स्नैक को मारने लगता है।
और अपनी आर्मी का यह हालत देखकर जो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है वह कहता है अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा। अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़े डेविल स्नैक में बदल जाता है और अपने दोनों हाथों को दो बहुत ही बड़े बड़े भाले में कन्वर्ट कर देता है और तुरंत वह फॉरेस्ट बोआ किंग पर अटैक कर देता है और फॉरेस्ट बोआ किंग उसके बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और एक पंच मारकर उसे पीछे ढकेल देता है और वहां पर जो 72 डेमन गॉड एम्परर होता है वो खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी पावर अभी फॉरेस्ट बोआ किंग की जितनी नहीं थी। 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस कहता है बहुत हो गया, अब तुझे मरना ही पड़ेगा और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके अपने डेमन पिलर को एक्टिवेट कर देता है और डेमन पिलर के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी सीधे एंड्रोमिलियस की बॉडी में एंटर करती है और वह सीधे एंड्रोमिलियस की पावर को बढ़ाने लगती है। एंड्रोमिलियस देखते ही देखते लेवल 9 के एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है और थोड़ी देर में वह लेवल 10 पर पहुंच जाता है और लॉन्ग हाउचेन यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सबसे ज़्यादा शौक इस बात पर था जब वह डेमन पिलर से वो अजीब सी एनर्जी एंड्रोमिलियस के अंदर गई थी। उस एनर्जी में लॉन्ग हाउचेन को अपनापन लगा था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन तुरंत इस विचार को नकार देता है और कहता है वो मुझे लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ है, उस एनर्जी में मुझे अपनापन क्यों लग रहा है जो 72 डेमन गॉड एम्परर के पिलर से निकली थी। उसके बाद वहां पर 72 डेमन गॉड एम्परर और फॉरेस्ट बोआ किंग में काफ़ी ज़्यादा आइकोनिक लेवल की बैटल होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे थे। के बीच लगभग 3 घंटे से आइकोनिक लेवल की बैटल हो रही थी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था और वहां पर लॉन्ग हाउचेन एक पेड़ पर बैठकर बहुत ही आसानी से इस फाइट का मजे ले रहा था और लॉन्ग हाउचेन ने वहां पर ऐसी फाइट कभी नहीं देखी थी। लॉन्ग हाउचेन अपनी आभा को छुपाए हुए था जिससे कोई भी डेमन उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ये लाइट एलिमेंटल फेरी की पावर थी। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है अरे मैं बैठे बैठे यहाँ पर फाइट के मजे तो नहीं ले सकता और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन देखता है कि 72 डेमन गॉड एम्परर के पिलर के चारों तरफ 4 मेडुसा रखे हुए थे। लॉन्ग हाउचेन सोचता है यही एक बहुत ही बढ़िया मौका है जिससे वह सारे मेडुसा को खत्म कर सकता है। अगर मेडुसा खत्म हो गए तो डेमन गॉड की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहाँ पर 10th होली गार्ड को समन करता है और उसे हड्डियों वाली तलवार देकर कहता है जाओ जल्दी से इन चारों मेडुसा को खत्म कर दो। तो वहाँ पर 10th होली गार्ड कहता है जी मास्टर और तुरंत हवा की स्पीड के साथ पहुँच जाता है और एक ही झटके में 4 मेडुसा को मारकर चला आता है। 10th होली गार्ड के पास स्पीड की पावर थी, वह इतनी स्पीड के साथ उड़ता था कि उसे आंख से देखना भी लगभग नामुमकिन होता है। उसके बाद वहां पर जो 10th होली गार्ड होता है वह तुरंत फिर से उन 4 मेडुसा की बॉडी के पास जाता है और उन मेडुसा की बॉडी को अचानक से उठाता है और सीधे हार्न्यू जो होता है टेलीपोर्टेशन खोल के टावर ऑफ इटर्निटी में सारी बॉडी को उठवाकर फेंकवा देता है। और वहाँ पर जो 10th होली गार्ड होता है वो फिर से गायब होकर लॉन्ग हाउचेन के इटर्नल मेलोडी में चला जाता है और वहाँ पर जो 72 डेमन गॉड एम्परर होता है वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके चारों मेडुसा गायब है। तुरंत एंड्रोमिलियस पीछे हटता है और अपने सैनिकों को फॉरेस्ट बोआ को संभालने के लिए भेजता है और तुरंत डेमन पिलर के पास जाकर चेक करता है कि आखिर वो लोग गए कहाँ और देखता है कि वहाँ पर खून रखा हुआ है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है फॉरेस्ट बोआ तूने मेरी मेडुसा को मारा, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, मुझे तू नहीं जानता, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। और वहाँ पर एम्परर जोर जोर से चिल्लाने लगा। एंड्रोमिलियस के पास केवल 6 मेडुसा स्नैक ही थे जिनमें से 4 वह अपने साथ लेकर आया था और वो चारों मारे जा चुके थे। मतलब एंड्रोमिलियस के पास अब केवल 2 ही मेडुसा स्नैक बचे हुए हैं जो अपने पैलेस में रखा हुआ है। और वहाँ पर एंड्रोमिलियस की यह सबसे बड़ी ताकत थी क्योंकि अगर यह स्नैक किसी की आंखों में देख ले तो पत्थर की मूर्ति बन जाता। फॉरेस्ट बोआ किंग सोचता है कि आखिर उन मेडुसा स्नैक को किसने मारा, उसके आर्मी के किसी लोगों ने तो नहीं मारा होगा, वह कंफर्म था। पर वहाँ पर फॉरेस्ट बोआ किंग कहता है छोड़ो जाने दो, मेरा थोड़ी घाटा हुआ है, घाटा हुआ इस 72 डेमन गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस का। एंड्रोमिलियस जोर से चिल्लाते हुए बोलता है आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं, मैं तुझे किसी भी हालत में मार कर रहूंगा। और तुरंत एक बहुत ही मिस्टीरियस सा टेक्निक परफॉर्म करने लगता है जिसके कारण उसका डेमन पिलर बहुत ही ग्लो के साथ चमकने लगता है
और डेमन पिलर से फिर से एक रोशनी निकलती है और सीधे उस एंड्रोमिलियस की बॉडी में एंटर कर जाती है। और जैसे उसकी बॉडी में एंटर करती है उसका दोनों हाथ जो भाला बना हुआ था वो तलवार में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। और वहाँ पर एंड्रोमिलियस की भी पावर लेवल 10 के एडवांस पर पहुँच जाता है और एंड्रोमिलियस और फॉरेस्ट बोआ किंग पर अटैक करने लगता है। फॉरेस्ट बोआ किंग अब उसके सामने थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है और एंड्रोमिलियस फॉरेस्ट बोआ किंग की बॉडी पर एक कट मार देता है। और अपने शरीर पर एक कट लगता हुआ देखकर वहाँ पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है वह गुस्से में आ जाता है और पीछे हटता हुआ कहता है, तू बहुत अपने पिलर का उपयोग करता है, रुक मैं भी अपनी पावर दिखाता हूँ। और तुरंत वहाँ पर वह अपने इंटरनल पिल का उपयोग करने लगता है और उसकी भी पावर बढ़ने लगती है। और यहाँ पर 72 डेमन गॉड एम्परर की यहाँ पर एक प्लानिंग होती है। फॉरेस्ट बोआ की कमजोरी 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को पता थी। उसे पता था कि जब फॉरेस्ट बोआ किंग अपनी इंटरनल गोली का उपयोग करेगा और जब वह उस पर अटैक करेगा तो वहां पर थोड़ी देर के लिए फॉरेस्ट बोआ किंग की बहुत सारी पावर्स कम हो जाएंगी, जिसके कारण एंड्रोमिलियस अपने डेमन गॉड एम्परर का पिलर का उपयोग करके अगर उस पर अटैक करेगा तो फॉरेस्ट बोआ किंग मारा जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फॉरेस्ट बोआ किंग की अंदर जो इंटरनल गोली है वह उससे अलग हो जाएगी। अगर वह उसे पा लेता है तो वह बहुत ही स्पीड के साथ लेवल 10 पर भी पहुंच सकता है। सारी बातों को सुनकर एंड्रोमिलियस जोर जोर से हंसने लगता है और वह उसे फॉरेस्ट बोआ किंग को उकसाते हुए कहता है, आ मारना, क्या देख रहा है तू, देखता है मुझे, और चिढ़ाने लगता है। और वहाँ पर जो एंड्रोमिलियस की इस सारी हरकतों को देखकर फॉरेस्ट बोआ किंग बहुत ही तेज गुस्से में आ जाता है और अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटरनल गोली का उपयोग कर देता है। एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक बनाकर 72 डेमन गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस पर अटैक कर देता है। एंड्रोमिलियस तुरंत जाकर अपने डेमन पिलर के सामने छुप जाता है। वह जानता था कि उसका अटैक उसके डेमन पिलर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और वह जोर जोर से मन ही मन मुस्कुराने लगता है। और जैसे ही फॉरेस्ट बोआ किंग का अटैक उसके पिलर से टकराने वाला था तुरंत फॉरेस्ट बोआ किंग अचानक से गायब हो जाता है और दलदल में जाकर छुप जाता है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जो 72 डेमन गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस होता है वह जोर से चिल्लाता है, क्या तू पागल हो चुका है? तू मेरे प्लान को कैसे भांप सकता है? असंभव है, तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरा प्लान तुम कैसे जान सकते हो? क्या तुम मेरे मन को भी पढ़ सकते हो? और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ, जो इस नज़ारे को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ पर लाइट एलिमेंटल फेरी लॉन्ग हाउचेन के कंधे पर आकर बैठती है और कहती है, ये डीमन अपने आप को कुछ ज्यादा ही दिमागदार समझते हैं और दूसरों को कमजोर। तो लॉन्ग हाउचेन कहता, हाँ देखो कैसी हालत हो गई बेचारी की, उसका उल्टा प्लान उसी पर लग गया। और लॉन्ग हाउचेन बीच बीच में बहुत सारे डेविल स्नैक पर अटैक करके उन्हें खत्म कर दे रहा था। जितनी ज्यादा डेमंस को मारेगा उसे उतना ही ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा और लॉन्ग हाउचेन को ऐसा मौका बहुत ही शानदार लग रहा था। और इधर में दिखाया जाता है फॉरेस्ट बोआ किंग की तरफ, जो दलदल में छुपा होता है और वो भी जोर जोर से हंस रहा था। फॉरेस्ट बोआ किंग कहता है, वो मेरे को बेवकूफ समझता है कि मेरा वह सामना करेगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। और वहाँ पर फॉरेस्ट बोआ किंग सोचता है कि वह अब इस दलदल को पार कर दिखाए। जैसे ही दलदल को पार कर उस गुफा में जाने की कोशिश करेगा, मैं दलदल से निकल उसका काम ही तमाम कर दूंगा। और इधर में दिखाया जाता है 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस की तरफ, जो अपने सभी डेमन साथियों से कहता है, मार डालो, यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट बोआ किंग के सैनिक है सबको खत्म करो। और सारे डेविल स्नैक फॉरेस्ट बोआ पर अटैक करने लगते हैं और डेविल स्नैक बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारने लगते हैं। तभी फॉरेस्ट बोआ किंग का इशारा आता है कि सारे लोग दलदल में छुप जाओ, और सारे सैनिक फिर से दलदल में चले जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर एंड्रोमिलियस कहता है, अब लगता है मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी पावर्स को देखकर वो लगता है डर गया और फिर से वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वहां पर जो एंड्रोमिलियस होता है वो अपने हाथ को भाले में कन्वर्ट कर लेता है और एक बार फिर वह दलदल के चारों तरफ घूम के उसका निरीक्षण करता है। और जब वो कंफर्म हो जाता है कि फॉरेस्ट बोआ किंग इस दलदल में बहुत ही गहराई के अंदर चला गया है, तो अपनी सुरक्षा में थोड़ी सी ढील देता है और फिर से अपने दोनों हाथों को भाला बनाकर वह उस गुफा की तरफ बढ़ने लगता है और जोर जोर से वह हंस रहा था और कहता है, फॉरेस्ट बोआ किंग तू लेवल 10 पर हुआ तो क्या हुआ, मैं डेमन गॉड एम्परर का 72 डेमन
एंड्रोमिलियस हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी अचानक से दलदल के अंदर से फॉरेस्ट बोआ किंग निकलता है और उसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक स्वाड होती है और सीधे वो एंड्रोमिलियस पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर एंड्रोमिलियस खेल जाता है और एक बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक का परफॉर्म करता है, जिसके कारण फॉरेस्ट बोआ किंग अचानक से हवा में ही रुक जाता है और वहाँ पर तुरंत एंड्रोमिलियस अपनी दोनों भाले को सीधे फॉरेस्ट बोआ की छाती में उतार देता है और फॉरेस्ट बोआ किंग के शरीर से पूरा खून गिरने लगता है और वहाँ पर एंड्रोमिलियस जोर जोर से हंसने लगता है और फॉरेस्ट बोआ किंग को भी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें एकदम चौक से खुली हुई थी और फॉरेस्ट बोआ किंग का शरीर फिर से उसी दलदल पर जाकर गिरता है और फॉरेस्ट बोआ किंग के शरीर से उसकी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी पिल निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर एंड्रोमिलियस को विश्वास होता है कि फॉरेस्ट बोआ किंग मर चुका है, क्योंकि अगर वह नहीं मरा होता तो उसके बॉडी के अंदर से उसकी इंटरनल पिल बाहर कैसे आ सकती थी। उसके बाद वहाँ पर जो एंड्रोमिलियस होता है वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तू मर गया, अब मैं तेरी पिल्स को भी हासिल कर लूँगा, पहले जाकर गुफा के अंदर से मैं वो खजाना तो ले लूँ। और इधर हमें दिखाया जाता है हाउचेन की तरफ, जो यह नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, क्या ये इतना खतरनाक प्लानिंग कैसे कर सकता है, ये असंभव है, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग करता है, मुझे इससे लड़ते समय काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इधर दिखाया जाता है एंड्रोमिलियस की तरफ, जो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मारा गया। और उसके बाद जो एंड्रोमिलियस होता है वह तुरंत अपने भाले वाले को दोनों हाथों को लेकर फिर से गुफा की तरफ बढ़ने लगता है और गुफा में वह जैसे प्रवेश करने वाला होता है उसे अपने पीछे एक बहुत ही भयानक एनर्जी महसूस होती है और वह जैसे ही पीछे मुड़ता है दिखाया जाता है फॉरेस्ट बोआ किंग उसके सामने खड़ा होता है। उसके सीने में दो भाले घुसे हुए थे, लेकिन वह उस हालत में भी खड़ा होता है। उसके बाद जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है वो अपने हाथ का स्पेयर सीधे एंड्रोमिलियस की छाती में घोंप देता है और एंड्रोमिलियस के भी एकदम छाती से खून बहने लगता है। एंड्रोमिलियस काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और कहता है, तुम कैसे बच सकते हो, मैंने देखा था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारी इंटरनल पिल बाहर निकल गई थी। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट बोआ किंग होता है वो हंसते हुए कहता है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तुम नहीं समझे मेरी प्लानिंग। जब तुमने मुझ पर वो खतरनाक अटैक किया और मैं घायल हो गया, अब मैं तो बच नहीं रहा, मैं काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा मरूंगा तो तुम्हें साथ ही लेकर, इसीलिए मैंने अपनी बॉडी से इंटरनल गोली को अलग कर दिया था और इसमें मुझे पेन तो हुआ, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए सब कुछ ये करने को तैयार हूँ। मेरी बॉडी से इंटरनल पिल निकली तो तुमने सोचा मैं मर गया और तुम बहुत ही ज़्यादा ढील पड़ गए, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि मैं यह सब भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो डेमन गॉड एंड्रोमिलियस होता है वह कहता है, तुम्हारे अंदर तो कुछ तो बात है, तुम्हारी प्लानिंग तो मुझसे भी खतरनाक है, लेकिन तुम भूल गए तुम्हारा सामना किससे हो रहा है, एंड्रोमिलियस से। और तुरंत वह अपने डेमन पिलर को एक्टिवेट करके डेमन पिलर के अंदर से एक बहुत ही तेज एनर्जी निकलती है जो सीधे जाकर एंड्रोमिलियस की बॉडी में इंटर कर जाती है, जिससे एंड्रोमिलियस को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से वो अपने हाथ को फिर से एक भाले में बनाता है और इस बार यह भाला सीधे फॉरेस्ट बोआ किंग के माथे में घोंप देता है। फॉरेस्ट बोआ किंग इस बार बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और तुरंत वह मर जाता है और उसकी बॉडी सीधे जाकर दलदल पर गिरती है। जब फॉरेस्ट बोआ किंग मरता है तो उसकी बॉडी से इतनी तेज ऑरा निकलता है कि वहाँ पर जो एंड्रोमिलियस होता है वो 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है और एंड्रोमिलियस एकदम खड़े खड़े उठता है। उसकी भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा घायल थी और उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन वह डिसाइड करता है कि वह जाएगा उस केव के अंदर और वह चीज़ लेकर आएगा जो वहाँ पर रखी गई है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि एक बहुत ही स्पीड के साथ चमचमाती हुई चीज़ बहुत ही स्पीड के साथ केव की तरफ आगे बढ़ती है और वह चीज़ सीधे जाकर फॉरेस्ट बोआ की इंटरनल पिल को उठा लेती है और इंटरनल पिल को गायब कर कर वह सीधे उस गुफा के अंदर चली जाती है। वो एंड्रोमिलियस होता है वह देखता है कि फॉरेस्ट बोआ किंग का इंटरनल पिल जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक था लेवल 10 तक पहुंचने के लिए, वह कोई बंदा एक रोशनी में गायब होकर सीधे उसे ले लेता है और गुस्से में कहता है, क्या
क्या ये कैसे हो सकता है? क्या मैं यहाँ पर झक मारने के लिए बैठा हूँ? लड़ू मैं, घायल होकू मैं और कोई मेरी मेहनत का कोई दूसरा उसे लूट कर लेकर चला जाए। अगर वह मुझे मिल गया तो मैं उसे जिंदा ही खा जाऊंगा। उसके बाद एंड्रोमिलियस उसकी तरफ जोर से बढ़ने लगता है और इधर हमें दिखाया जाता है वो चमचमाती चीज और कोई नहीं बल्कि 10th होली गार्ड था, जिसके पास स्पीड की पावर थी। और 10th होली गार्ड ने यह सब इतनी स्पीड के साथ किया था कि केवल एंड्रोमिलियस को एक फ्लैश ही देखा था जो गुफा में जा रहा था और एंड्रोमिलियस वहां पर गुफा में इंटर कर जाता है और वहां पर 10th होली गार्ड भी गुफा में इंटर कर जाता है। एंड्रोमिलियस जैसे ही गुफा में इंटर करता है वह देखता है कि अचानक से गुफा का दरवाजा बंद हो गया और वहां पर बहुत ही अंधेरा छा गया और एंड्रोमिलियस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे एक प्रकाश आगे दिखाई देता है और गाइस गुफा का दरवाजा बंद नहीं हुआ था बल्कि उस गुफा में जो हायू था वो आकर घुस गया था। हायू 15 मीटर का था और गुफा का इंटरेस्ट केवल 5 मीटर का, जिसके कारण जो हायू था उस गुफा में आकर बैठ गया था और गुफा का दरवाजा ही बंद हो गया था। अब गुफा के अंदर कोई रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। एंड्रोमिलियस समझ नहीं पाता कि आखिर गुफा का दरवाजा बंद कैसे हो गया और थोड़ी दूर उस प्रकाश की रोशनी में आगे बढ़ता है। तभी देखता है एक हड्डियों वाला दानव जिसकी बॉडी से हरा प्रकाश निकल रहा था और उसके ऊपर एक छोटी सी फेरी बैठी हुई थी। वो लोग आगे बढ़े थे और छोटी सी की फेरी के हाथ में वही फॉरेस्ट बोआ किंग का बॉडी का इंटरनल पिल होता है। और इतने अजीब चीज को देखकर वहां पर एंड्रोमिलियस तो पहले डर जाता है और फिर उनकी पावर को ध्यान से देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उन लोग की पावर लेवल 7 पर ही थी और एंड्रोमिलियस कहता है मैं एक लेवल 10 वाले बंदे को हरा कर आ रहा हूँ। तुम सोचते हो कि मैं एक लेवल 7 वाले से हार जाऊंगा? तुम्हारा और भी स्ट्रॉन्ग करने की तुम्हें जरूरत है। एंड्रोमिलियस गुस्से में लाइट एलिमेंटल फेरी पर चिल्लाते हुए बोलता है छोटी, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है, अगर तू चाहती है कि मैं तेरी लाश के साथ कोई भी बदतमीजी ना करूं, तू मुझे उस फॉरेस्ट बोआ का इंटरनल पिल दे दे वरना मैं तुम लोग की वो हालत कर दूंगा। तभी वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन आ जाता और कहता है क्या तुम इनका क्या हालत कर लोगे? लॉन्ग हाउचेन अपने पीछे। लॉन्ग हाउचेन 12th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 10th होली गार्ड के साथ आया था। लॉन्ग हाउचेन इस बार अपनी पूरी तैयारी कर रहा था और वहाँ पर जो एंड्रोमिलियस होता है वह कहता है एक मानव सूरवीर वो भी डेमन हंट स्क्वाड से, बहुत ही अच्छा, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? और एंड्रोमिलियस जानता था कि वो अभी काफी ज्यादा घायल हो चुका है और वह इस समय अपने डेमन पिलर से भी दूर है, जिसके कारण वह अपने डीमन पिलर की शक्तियों का भी उपयोग नहीं कर सकता। और लॉन्ग हाउचेन ने तो यही प्लान ही बनाया था। लॉन्ग हाउचेन का प्लान यह था कि जब एंड्रोमिलियस इस गुफा में इंटर करेगा तो वह हायू को बोलकर गुफा का दरवाजा बंद करवा देगा और जैसे ही गुफा का दरवाजा बंद होगा एंड्रोमिलियस का डेमन पिलर बाहर है और दरवाजा बंद हो जाने के कारण उनके बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाता है। अब एंड्रोमिलियस अपने डेमन पिलर की पावर का भी उपयोग नहीं कर सकता था और एंड्रोमिलियस इस समय काफी ज्यादा घायल था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन वह कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं घायल हूँ तो तुम लोग मुझे मार सकते हो? उसके बाद वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन और एंड्रोमिलियस के बीच एक काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है और थोड़ी देर की बैटल के बाद लॉन्ग हाउचेन एंड्रोमिलियस पर भारी पड़ने लगता है और यह देखकर एंड्रोमिलियस समझ जाता है कि वह इन सभी लोगों का एक साथ सामना नहीं कर सकता। अगर लॉन्ग हाउचेन या इनमें से कोई अकेला होता तो एंड्रोमिलियस सामना कर सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं तो वह उनका सामना नहीं कर सकता और एंड्रोमिलियस तुरंत एक घाव लग जाता है उसकी बॉडी पर और उससे खून बहने लगता है। एंड्रोमिलियस जोर से चिल्लाता और पीछे हट जाता है और एंड्रोमिलियस यह डिसाइड करता है कि वो उसे यहाँ से भागना होगा। उसके बाद एंड्रोमिलियस एक सील टेक्निक को परफॉर्म करता है और इस सील टेक्निक के परफॉर्म होते ही एंड्रोमिलियस की बॉडी से एक बहुत ही अजीब तरह का ऑरा निकलने लगता है और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट किया जाता है बाहर, जहाँ पर एंड्रोमिलियस का डेमन पिलर बहुत ही तेज के साथ ग्लो करता है। तुरंत उसके अंदर से एक चमक निकलती है और वह सीधे गुफा की तरफ बढ़ने लगती है और वह जो चमक थी वो हायू की बॉडी से जाकर टकराती है और वह चमक किसी भी कीमत पर गुफा के अंदर जाना चाहती थी। और गाइस एंड्रोमिलियस ने यहाँ पर एक टेक्निक को परफॉर्म किया था। उस टेक्निक में एंड्रोमिलियस ने डेमन पिलर के अंदर जाने का डिसाइड किया था
अगर वह डेमन पिलर के अंदर चला गया तो वह सुरक्षित हो जाएगा और वह बहुत ही आसानी से यहाँ से बचकर निकल सकता है। लेकिन उसमें एक घाटा था उसका, वह 3 साल तक उस डेमन पिलर में कैद हो जाएगा। लेकिन उसे अपनी जान प्यारी थी और जब वह बाहर निकलेगा तो वह इन सबसे बदला ले लेगा। और वहाँ में बाहर दिखाया जाता है जो हायू होता है उसके 5 सिर बहुत ही तेज तरह से गुर्राते हैं और उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकलती है जो सीधे जाकर उस डेमन पिलर के एनर्जी से टकरा जाती है। आयु अपनी 5 सिर का उपयोग करके उस गुफा के अंदर उस एनर्जी को जाने से रोक रहा था। हायू ऐसा करने में सक्षम हो जाता है तो 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस की आज मृत्यु पक्की है। तो गाइस, क्या हायू इस एनर्जी को अंदर जाने से रोक पाएगा? क्या हाउचेन 72 डेमन गॉड एम्परर को मार देगा और उसके पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा? यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर आपका थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।